पापा जी, मैंने आपसे कहा था ना, रंजीत अच्छा इंसान नहीं। मैंने अभी रंजीत को पब में देखा था। जानते हो किसके साथ था? बानी के साथ। बीजी, मेरा यकीन कीजिए, बानी रंजीत के साथ पब में थी। कभी कभी क्या हो जाता है राजवीर को, क्या जरूरत थी कल रात इतना बड़ा तमाशा करने की? रंजीत को नीचा दिखाने के लिए वो बानी पर? नहीं नहीं, लेकिन पता नहीं, बानी ऐसा कर भी सकती है, लेकिन अगर राजवीर की बात पर यकीन कर भी लूं तो बानी और रंजीत तो दोनों घर पर ही थे। कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा जी, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बानी। हाँ दी, बोलना। इधर बोल। मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा कि राजवीर जो भी बोले थे वो गलत था। ये क्या बोल रही थी? तू मुझ पर शक कर रही है? तुझे लगता है कि मैं एक पराये लड़के के साथ कल पब गई थी और वो भी बिना बोले? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है बानी, लेकिन क्या दी? तू जानती थी ना कि मैं घर पे थी और वो रंजीत भी घर पे था, तो फिर एक ही वक्त पर हम दोनों कैसे अलग जगह हो सकते हैं? अच्छा, राजवीर ने कहा इसलिए अभी मुझे सबूत देना पड़ेगा। सबूत तो राजवीर से मांग, जिसने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया है, जिसने मुझे ऐसी लड़की समझा जो किसी के साथ भी कहीं भी जा सकती है। क्या मैं ऐसी होती? अरे नहीं पागल, मैंने तो अपनी मन की तसल्ली करने के लिए पूछ लिया था। तसल्ली? मतलब तू भी मुझे वैसे ही समझती है? चलो रो मत। एक मिनट रुक। 200 रुपये। एक काम कर, अपने इस ड्रेस के साथ मैचिंग जूते ले लेना, ये अच्छे नहीं लग रहे। जमाना अब वाकई बदल गया है। पहले झूठ बोलने पर डांट मिलती थी, अब झूठ बोलने पर पैसे मिलते हैं। बीजी, मैं कैंप जा रही हूँ। बीजी, क्यों है? परेशान क्यों? कुछ नहीं पुत्र। ईशु दी की याद आई है? ना पुत्र, ईशु की याद नहीं आ रही। मेरी बच्ची तो अपने घर में बहुत खुश है, पर मेरा बेटा बड़ा परेशान है। उसी को याद कर रही हूँ। देखा ना क्या किया उसने कल रात। वो समझने को तैयार ही नहीं है कि रंजीत अब बदलना चाह रहा है। उसे एक मौका तो दे। हम भी मजबूर हैं, इतना बड़ा एहसान है उस बच्चे का हम पर। कैसे उसे घर से निकल जाने के लिए बोल दे? तू मुझे अपने साथ कैंप ले चल, मैं राजवीर से वहीं जाकर बात करूंगी। बीजी, आप परेशान मत हो, बाद में आराम से बात कर लेना। मुझे नहीं लगता कि इस समय राजवीर से बात करनी चाहिए। कमल जी, प्रीत तो ठीक कह रही है। जब राजवीर का गुस्सा उतरेगा ना और वो खुद ठंडे दिमाग से इस बात के बारे में सोचेगा, तो देखना वो खुद चल के आएगा यहाँ। आराम से। ये ले टिफिन, वो नाश्ता मैंने टेबल पे लगा दिया, खा लेना। अच्छा चल, तू चल, नाश्ता खाते हैं। एक बात बता, क्या हुआ है? चेहरा क्यों उतरा हुआ इतना? नाराज है मुझसे? देख मीता दी, अगर तू मुझसे नाराज होती है ना तो मेरी ना भूख मिट जाती है। और फिर क्या नाश्ता, क्या लंच? कहाँ उतरा हुआ है? मैं नाराज क्यों होंगी तुझसे? ठीक हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मुंह तो उतरा है तेरा, पक्का तू नाराज है किसी बात से। देख, तू ऐसे उदास रहती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आलू से ना गोभी रूठ गई है। फिर ना तेरे आलू गोभी के पराठे में मजा आता और ना ही आलू की सब्जी में। तू ना हंसती रखा है, खाती पीती रखा है। तुझे खाते पीते देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हमारी गोभी मुसल्लम खुश है। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन ये चेहरा है कि हंसी फूट ही नहीं रही है। लगता है इस घर से मेरी हंसी चली गई है। हेलो प्रीतो,
तुम्हारी बहन की शादी हो गई है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम। प्रीतो जी, बधाई हो। बहन की शादी की मिठाई तो लाए होंगे ना आप? हाँ जी बिल्कुल आई हूँ। ठीक है, तो फिर लंच में खिलाइएगा। जी। ओके, बाय। बाय। राजवीर रुको। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या कहूँ, आपको डांटूं या समझाऊं। कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बीजी और पापा जी बहुत परेशान हैं। वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं राजवीर। आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपके दुख में दुखी। पानी को आप अपनी बहन बोलते हैं ना, तो फिर अपनी ही बहन पे इतना बड़ा इल्जाम आखिर क्यों? देखिए राजवीर, रंजीत का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हम उसे ऐसे बिना किसी रीजन के ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। और एक बात, नफरत में इंसान अंधा हो जाता है, फिर ना वो अपनों को देखता और ना ही उनकी तकलीफों को। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम सबको बहुत तकलीफ हो रही है, उसका मुझे दुख है, लेकिन जो तकलीफ वो रंजीत तुम सबको देने आया है उसका अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना उसका असली चेहरा मैं तुम सबको दिखा देता। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, उसका असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर तुम शांति से मेरी बात सुनना चाहती हो और समझना चाहती हो तो आज शाम 6 बजे मुझे अमृतसर कॉफी हाउस में मिलना। ला मीता, मैं भी थोड़े कपड़े धुलवा देती हूँ तेरे साथ। नहीं बीजी, मैं कर लूंगी। अरे दे ना, आज पहली बार थोड़ी ना कपड़े धो रही हूँ। तुम लोग छोटे थे तो सारे कपड़े मैं ही तो धोती थी। सोनू को भी देखो, इतनी बड़ी हो गई है पर आए दिन इसके कपड़ों में दाग जरूर मिलेगा, कभी चॉकलेट का, कभी आइसक्रीम का। तू जब छोटी थी ना, तेरे कपड़ों में भी रोज दाग नजर आते थे मुझे, कभी सब्जी, तेल, कभी चटनी। लेकिन तुझे दाग वाले कपड़ों के साथ मैंने कभी स्कूल नहीं जाने दिया, ताकि तेरी सहेलियां तुझ पर हंसे ना, तेरी टीचरें तुझसे ये ना कहें कि कैसे माँ बाप है जो अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते। तुम सबके कपड़े धोते धोते मेरे हाथ थक जाते थे, पर गंदे कपड़ों में मैं अपनी रानी बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। तू अब बड़ी हो गई है मीता, पर मैं तो अभी भी वही माँ हूं ना, जो अपनी बच्ची की जिंदगी में एक दाग नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब भी यही चाहती हूँ कि कोई मेरी बच्ची पर हंसे ना, बाहर के लोग ये ना कहें कि एक माँ ने अपनी बच्ची को किसी के भी पल्ले बांध दिया। एक बेटी को इतना बड़ा घर नसीब हुआ और दूसरी के नसीब के साथ समझौता करने दिया। मैं जानती हूँ पंकज तेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान भी है वो पुत्र, मेरा बेटा है वो। शायद जिंदगी भर तुझे खुश भी रखने की कोशिश करेगा, पर जिंदगी ऐसे नहीं चलती मीता। मेरा तजुर्बा कहता है कि जिंदगी चलाने के लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है, बाहर की दुनिया का सामना करना पड़ता है। बीजी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सारी खुशियां पैसे से ही मिलती हैं? ना मेरी बच्ची, अगर ऐसा होता तो तुझे बॉबी सिंह के हवाले नहीं कर देते हम लोग। वो तो अच्छा खासा कमाता था, पर इंसान अच्छा नहीं था। पंकज अच्छा इंसान है तो कमाता ही नहीं। पर तू भरोसा रख पुत्र, वाहेगुरु तेरा इम्तिहान जरूर ले रहे, लेकिन तेरे सपनों को सच भी करेंगे। तेरा राजकुमार तुझ तक जरूर आएगा। अपनी बीजी पर तो भरोसा है ना तुझे? चल अब हंस दे।
तू खुश रहती है ना तो इस पूरे घर में खुशी फैलती है, जानती है ना। चल अब जल्दी से काम खत्म कर ले, फिर ईशु को फोन लगाएंगे। आज फोन ही नहीं आया उसका। भाभी। सिमरन जी आइए ना। आप बिजी हो? नहीं, बस ड्राई क्लीन के कपड़े जमा रही थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी काफी हद तक आराम है भाभी। और हाँ, आपका हल्दी वाला दूध बहुत हेल्पफुल था। चलो अच्छा है। अब भाभी, आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। वो मैं पूछना चाहती थी कि आपके और भाई के बीच में लव कैसे स्टार्ट हुआ? I mean, how did you guys fall in love? सिमरन जी आप भी ना। अब भाभी प्लीज बताइए ना, प्लीज मेरे लिए। मैं क्या बताऊं, अपने भैया से ही पूछ लेना। नहीं भाभी प्लीज ना, मुझे आपसे ही जानना है कि प्यार कब हुआ था और कैसे हुआ था। प्लीज ना भाभी, प्लीज बोलो अभी। अच्छा पापा ठीक है, बताती हूँ। वो ध्रुव मुझे शुरू से ही पसंद थे, लेकिन वो जब भी मुझे प्रपोज करते मैं उसे रिजेक्ट कर देती। एक्चुअली मीता दी हमारे घर में सबसे बड़ी है ना, और मैं चाहती थी कि सबसे पहले उन्हीं की शादी हो। इसलिए बस जब भी ध्रुव मुझे प्रपोज करते मैं मना कर देती। फिर क्या, वो प्रपोज करते रहे और मैं मना करती रही, मना करती रही, मना करती रही, और एक दिन प्यार हो गया। और आज हम साथ में। इसका मतलब ये कि आपने भाई से बोला कि आपको उनसे प्यार हो गया है? कहा? कहलवाया गया मुझसे। हुआ ये कि एक दिन मुझे एक फोन कॉल आया और मुझे पता चला कि खुशबू जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या आप किसी ध्रुव आलूवालिया को जानते हो? जी देखिए जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ध्रुव, तुम सुनना चाहते थे ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात अगर तुमने मुझे पहले बोल दी होती तो आज इतनी सारी बैंडेड नहीं बांधनी पड़ती। प्लीज डोंट टेल मी कि आपसे प्यार का इजहार करवाने के लिए मेरे भाई ने आपके साथ इतना बड़ा प्रैंक किया। हाँ तो प्लीज डोंट लाई, प्लीज। ध्रुव को क्या समझ रखा है आपने? ध्रुव ने भी बहुत पापड़ बेले, और मैं तो इतनी डर गई थी कि अपने मन की सारी बात बोल दी। लेकिन सिमरन जी, जब आप किसी से प्यार करते हो और उसे तकलीफ में देखते हैं, दर्द में देखते हैं ना, तो आपके मन की सारी बात मन से बाहर आ जाती है। फिर ना आप कुछ सोच पाते हो ना कुछ समझ पाते हो, बस अपने प्यार के बारे में सोचते हो और मन जो भी कहता है वही करते हो। मेम साहब, आपको बड़ी मेम साहब ने अभी बुलाया है। जी सिमरन, मैं अभी आई। अब भाभी, सिमरन जी नहीं, सिमरन। आपसे छोटी हूं ना मैं। ओके सिमरन। ये अच्छा तरीका है किसी के दिल की बात जानने का। राजवीर को देख के लगता तो है कि वो मुझे लाइक करता है, लेकिन प्यार करता है या नहीं, ये चीज देखने के लिए मुझे यही तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आकर मुझे आई लव यू बोलता है कि नहीं। चलो भाई, क्लास तो आज खत्म। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना चल के गोल्फ खेला जाए आज। क्यों ध्रुव? जोगी, एक बात बता, परजाई जी के मायके गई हुई है क्या? भाई रोज नए नए प्लान्स, कभी पब कभी गोल्फ, फिर कल कोई नया प्लान। आखिर चक्कर क्या है? भाई यार तू भी ना, कल की कल देखेंगे, आज गोल्फ खेलने चलते हैं। नहीं यार, आज मुझे तेरी परजाई जी को लेकर रात को डिनर पे जाना है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। राजवीर, आज ना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रंजीत उस घर में पूरी नीयत से गया है, लेकिन वो मेरी अपनी फैमिली है और मैं रंजीत को अपनी फैमिली का बुरा नहीं करने दूंगा। चल राज, तेरा शाम का क्या प्रोग्राम है? राज, क्या कर रहा है शाम को? आज क्या प्लान है तेरा? मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग? मीटिंग? हाँ। ठीक है, तो
5:30 बजे घर चलते हैं। हाँ चल। तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगा। ठीक है, चल, टेक केयर। आज मुझे प्रीतो से बात करके उसे सब बताना है। क्या करूं ऐसा कि राजवीर मुझे अपने दिल की सारी बातें बता दे। भाभी ने सही कहा था कि जब प्यार को खोने का डर होता है तो इंसान के मन की सारी बातें बाहर आ जाती हैं। इसका मतलब राजवीर को अब डराना ही पड़ेगा। पर कैसे? आइडिया। बोल देती हूँ कि घर में चोर घुसा है और मैं अकेली हूँ। नहीं, कहीं पुलिस को बुला लिया तो? घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड को बुला लेगा। क्या करूं? आइडिया। हाँ सिमी। राजवीर बाबू। सिमी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो राजवीर, वो मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई, इसलिए मेरे सिर से बहुत ज्यादा खून आ रहा है। राजवीर। क्या? सीढ़ियों से? इश्मीत कहाँ है? घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। राजवीर प्लीज तुम घर पे आ जाओ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। राजवीर। सिमी तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। सो डर तो गया है मेरी आवाज सुन के। आज तो पता चल ही जाएगा कि राजवीर मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं। 6 बजने वाले हैं। राजवीर वहां वेट कर रहे होंगे। अरे अभी तक आए नहीं राजवीर। वेट करती हूँ। सिमी, कहाँ गई? तुम डर गए ना? चेहरा देखो अपना। मतलब तुम्हें कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रही थी। क्या बचपन है सिमी, कितना डरा दिया था मुझे। सॉरी बाबा, मैंने तो सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। क्या सिमी तुम भी? बोलो, प्यार करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो डर गया था। सच? सच, बचपन से प्यार करता हूँ, स्कूल टाइम से। तुम और ध्रुवी तो थे जो। और क्या? और तुमने ये जो किया है ना, ठीक नहीं किया। बहुत लेट हो गया, फिर तो मेरा कॉफी हाउस में वेट कर रही होगी। 7 बज गए। राजवीर जी ने बोला था कि यहाँ आके उन्हें मुझे कुछ बताना है रंजीत के बारे में, लेकिन अभी फोन करके देखती हूँ। आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अच्छा सिमी, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है। मैं जाने नहीं दूंगी, पहले बताओ कहाँ जा रहे हो? बताऊंगा, आकर बताओ, पहले जाने दो प्लीज। एक मिनट। अरे सिमी, जाओ। प्लीज सिमी, मेरी चाबी और मोबाइल वापस करो। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ये टेबल आपके साथ थोड़ा शेयर कर सकता हूँ? थोड़ा टेबल क्यों, आप पूरा का पूरा टेबल ले लीजिए ना भाई साहब। देखो सिमी, इस वक्त मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। राजवीर तुम कल भी ऐसी जल्दी में निकल गए थे, अब नहीं। पहले बताओ कहाँ जा रहे हो, फिर दे दूंगी। बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, लेकिन बाद में।
एक शर्त पे। क्या? तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पे आना होगा। अच्छा ठीक है, लाओ। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस? पक्के वाला प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, लाओ। बाय सिमी। अरे बाय। लगता है चली गई। मैं क्या करूं प्रीतो? मैं तुम्हें रंजीत के बारे में समझा नहीं पा रहा हूं। कल रंजीत और बानी की चालाकी की वजह से नहीं समझा पाया, और आज सिमरन की नादानी की वजह से।